दोस्तों, 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट अब सामने आ गया है। लगभग ये बातें तय हो गई है कि 4 राज्यों में 3 राज्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी के झोली में जा रही है और एक बार फिर हिंदुत्व जो है वो जीत गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व के एजेंडे पे चुनाव लड़ा और उसने वाकई जो कहा जा सकता है भारत जोड़ो यात्रा की बात करने वाले, मोहब्बत की दुकान की बात करने वाले जो राहुल गांधी है, उन्हें ठेले की दुकान लगाने की जो कहा जा सकता है सलाह दे दी है। और अब उन्हें ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि उनके मोहब्बत के यात्रा में, मोहब्बत की दुकान में शायद वो मोहब्बत नहीं पनप पाई जिसकी बदौलत वो चुनाव जीतना चाह रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने तीनों राज्य में जबरदस्त तरीके से चुनाव जीता है। मध्य प्रदेश का जो रिजल्ट है वो अनएक्सपेक्टेड है, बहुत जबरदस्त तरीके से चुनाव जीता। जैसा कि आपको मालूम होगा कि चुनाव से पहले, नॉमिनेशन से पहले जब लिस्ट सामने आया कि ये बंदा जो है वो कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहा है, उससे पहले तक मध्य प्रदेश की ये कहानी साफ थी कि शिवराज सिंह चौहान इस बार चुनाव हार रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि चुनाव से कुछ ही दिनों पहले ऐसी क्या चीज सामने आई जिसकी बदौलत शिवराज सिंह चौहान, जो कि पहले ऐसा लग रहा था, उनकी बातों से ऐसा महसूस हो रहा था कि वो चुनाव हार चुके हैं और वो हार मान चुके हैं, लेकिन उन्होंने लास्ट टाइम में जो जबरदस्त खेल खेला उसकी बदौलत उन्होंने चुनाव जीता। और न सिर्फ चुनाव जीता है बल्कि ऐतिहासिक मतों से और ऐतिहासिक सीट से चुनाव वो जीत रहे हैं। बात करें राजस्थान की, अशोक गहलोत साहब और सचिन पायलट, दोनों के बीच में जो कहा जा सकता है मोहब्बत होनी चाहिए थी, जिस मोहब्बत की बात राहुल गांधी करते हैं, वो मोहब्बत नहीं दिखाई दी और उसका खामियाजा कांग्रेस ने एक बार फिर भुगत लिया है। बात करें छत्तीसगढ़ की, इसके बारे में तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी उम्मीद नहीं रही होगी कि वो छत्तीसगढ़ में चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, किस तरह से हुआ, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? इसके पीछे की वजह साफ है कि विपक्ष जो है वो इस काबिल है ही नहीं कि वो लोगों का, जनता की जो कहा जा सकता है कि जनता का जो दिल है उसे जीत सके। अगर बात करें कांग्रेस के पतन के पीछे की वजह जो है उसका घमंड है, क्योंकि जब INDIA गठबंधन बनाया गया, आपने एक बहुत बड़ा गठबंधन बनाया, पूरे भारतवर्ष में दिखाने की कोशिश की कि हम एक हो गए हैं। लेकिन क्या आप चुनाव के वक्त में एक थे? आप चुनाव के वक्त में बिल्कुल भी एक नहीं थे। आपने अखिलेश यादव को साइड कर दिया। अखिलेश ने सीधे कह दिया कि कांग्रेस जो है वो अपने हिसाब से सब कुछ करना चाहती है। आपके INDIA गठबंधन के सेनापति कौन है? किसी को नहीं मालूम है। बात सामने आई कि मुख्यमंत्री हमारे बिहार के नीतीश कुमार जी हैं, उन्हें सेनापति बनाया जाए, उन्हें जो है वो बागडोर दिया जाए, लेकिन उनके हाथों में तो ऐसा कोई बागडोर दिखा ही नहीं। और यही वजह है कि कांग्रेस बुरी तरीके से चुनाव हार गई है। और इस चुनाव के हारने के बाद ये बात बिल्कुल साफ होती दिखाई दे रही है कि 2024 में एक दफा फिर से भारतीय जनता पार्टी के आने का पूरा रास्ता खाली हो गया, क्योंकि अगले 4-5 महीने में आप कुछ कर नहीं पाएंगे। अभी ये चुनाव खत्म होगा, चुनाव आज रिजल्ट आने वाला है, कल मिजोरम का रिजल्ट आ जाएगा, लगभग 15, 20, 25 दिन लग जाएंगे इसी के जश्न में, और इससे बीजेपी अपना जो हावीपन है वो दिखाए रहेगा। और उसके 1 महीने के बाद अयोध्या में राम मंदिर बन के तैयार होने वाला है और उसका उद्घाटन होगा। और आप समझ सकते हैं कि जैसे ही अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, उद्घाटन होगा, और जब लोगों का जाना वहां शुरू हो जाएगा, फिर एक दफा फिर भारतीय जनता पार्टी उसका एकदम सही इस्तेमाल करेगी, और ऐसा इस्तेमाल करेगी जिसका फायदा 2024 में वो प्रचंड जीत की तरह से ले सकता है। साफ ये दिखाई दे रहा है। अशोक गहलोत साहब खुद को जादूगर बताने, कांग्रेस उन्हें जो है वो जादूगर बताता है कि उनके अंदर जादूगिरी है, लेकिन कहां है उनके अंदर की जादूगिरी? और ये बात साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाले लोग जो है, अच्छा कांग्रेस अभी चुनाव पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि रिजल्ट पूरा साफ नहीं हुआ है। साफ का मतलब यह कि रिजल्ट एकदम प्रकाशित नहीं हो गया। यह तय है कि 3 राज्यों में कांग्रेस हार रही है, लेकिन अभी दिल्ली के कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस वाले जो है बड़ा बड़ा सा होर्डिंग लेकर के तैयार हैं कि ईवीएम की वजह से ये हो रहा है। आपको लगता है कि ईवीएम की वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, ईवीएम में घोटाला करके? कब तक ये बात अपने दिलों में अंदर रख के, कब तक इस भरम को पाले रखिएगा? साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, उसका जो विचार है वो भारत के मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं उनके विचारों से मिल रहा है। उनके विचारों में इस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो शामिल हो चुका है कि लोग ना चाहते हुए भी बीजेपी को वोट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कांग्रेस के आने से तो हमारा कोई फायदा है नहीं।
कम से कम भाजपा के रहने से हमारा हिंदुत्व, हमारा हिंदू राष्ट्र का जो ख्वाब है वो एक बना तो रहेगा। भले भारत का संविधान कहता है कि इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, लेकिन जो ख्वाब है, जो विचार है, जो विचारधाराएं हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनसे लोगों का एक अच्छा लगाव है और वो उस लगाव का फायदा भारतीय जनता पार्टी ने साफ साफ उठा लिया है। वरना अगर बात करें मध्य प्रदेश में, क्या क्या नहीं हुआ मध्य प्रदेश में, वहां रेप बहुत ज्यादा होता रहा। अभी हाल ही में आपने देखा किस तरह से एक मासूम सी बच्ची का बलात्कार हुआ। लगभग वो 2.5-3 घंटे तक, 7-8 घंटे तक सड़कों पर ऐसे ही घूमती रही, सड़कों पर घूमती रही निर्वस्त्र होकर के। लेकिन क्या हुआ उसके बाद? क्या हुआ उसके बाद? क्या उसका कोई इंपैक्ट पड़ा इस चुनाव पर? नहीं पड़ा। वहां घोटाले हुए एग्जामिनेशंस में, जो एग्जाम हुआ, जो नौकरी आई, नौकरियों में घोटाला हुआ, लेकिन क्या हुआ? उसका कोई इंपैक्ट पड़ा इस चुनाव में? नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं है कि वहां महंगाई नहीं है, वहां महंगाई है, इसके बावजूद क्या हुआ? अगर बात करें राजस्थान में, अभी जब चुनाव होना था तो कांग्रेस, जो भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए कि 450 रुपए में हम सिलेंडर देंगे, लेकिन वही 450 रुपए का सिलेंडर मध्य प्रदेश में ये लोग वहां की जनता को नहीं दे रहे थे। लेकिन क्या हुआ? क्या मध्य प्रदेश की जनता ने भाजपा को नकारा? नहीं नकारा, क्योंकि उनका जो कहा जा सकता है, वहां के जो लोग हैं वो चाहते नहीं है ना कि वहां काम हो, विकास हो, पैसा आए, या फिर कहा जा सकता है नौकरी हो। उनकी वो नहीं है, उनके मेंटेलिटी में ये सारी चीजें तो है नहीं। उनके अंदर उन्हें ये बात मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सनातन धर्म को आगे लेकर के चलेगी। यही एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुत्व को लेकर के चलेगी। यही एक ऐसी पार्टी है जो हिंदू राष्ट्र बनाने में हमारी मदद करेगी। यही वो पार्टी है जो कहीं ना कहीं हिंदुओं को सेफ्टी प्रदान करेगी। हालांकि इसकी क्या सच्चाई है ये आप बेहतर समझते हैं और वो लोग भी बेहतर समझते हैं जो वोट कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि उनके पास ऑप्शन नहीं है। और अब तय हो चुका है कि अगला चुनाव जो 2024 में होने वाला है, जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, ये लगभग तय है कि भारतीय जनता पार्टी का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। भले तेलंगाना में कांग्रेस ने चुनाव जीत लिया हो, लेकिन तेलंगाना किसी भी तरह से देश के अन्य राज्यों में होने वाले चुनाव को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं कर सकता है। ये बात खुद कांग्रेसी भी समझते होंगे। और कांग्रेस के हार के पीछे की वजह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर नहीं है, बल्कि कांग्रेस से नाराज वो लोग भी हैं जिन्होंने जिन्हें यह आस थी कि कांग्रेस उनका साथ देगी, लेकिन कांग्रेस ने नहीं दिया। आपको हमने पहले भी एक वीडियो हमने बता करके बनाया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि राहुल गांधी की मोहब्बत की जो दुकान है वो इतनी फर्जी क्यों है, उनके दुकान में तमाम फल क्यों नहीं शामिल हैं, तमाम रंगों के फल क्यों नहीं शामिल हैं। आपको ये बात समझनी चाहिए। और ये हार भारतीय जनता पार्टी की जो जीत है ये साफ कर रही है, ये साफ क्लियर बता रही है कि लोगों का मोटिव क्या है, लोगों की नीयत क्या है, लोगों की सोच क्या है। उन्हें नहीं चाहिए अच्छी सड़क, उन्हें दलदल में रहना पसंद है, लेकिन उन्हें वो नेता चाहिए जो उनके आस्था की बात करे, उनके धर्म की बात करे। और ये बात क्लियर साफ हो चुका है कि भारत में चुनाव आज भी धर्म के नाम पर ही हो रहा है और धर्म के नाम पर लोग वोट कर रहे हैं। वरना जो नेता खुद हार मान चुका है वो कैसे चुनाव जीत रहा है? क्योंकि उन्हें मालूम है कि कांग्रेस से हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला है। और कांग्रेस को सबसे बड़ी बात, कांग्रेस के हार की सबसे बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस अपने अंदर जो उनके अंदर जो एक घमंड है उसे जो है वो खत्म नहीं करना चाहती है। वरना आप साफ समझ सकते हैं कि जिस तरह से इंडिया महागठबंधन बनाया गया, क्या इस चुनाव में इंडिया महागठबंधन दिखाई दिया कहीं भी? बिल्कुल नहीं दिखाई दिया। क्या आपने देखा कहीं पर कि ममता बनर्जी ने कांग्रेस के लिए प्रचार किया? क्या आपने कहीं पर देखा कि नीतीश कुमार किसी चुनाव में गए और इनके लिए प्रचार किया? आपने नहीं देखा होगा। क्या आपने देखा कि अखिलेश यादव कहीं गए इनके लिए चुनाव प्रचार करने के लिए? नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि इनका महागठबंधन खोखला महागठबंधन है और इस गठबंधन में, इस महागठबंधन के जो सेनापति हैं उन्हीं का अता पता नहीं है कि वो कौन है। तो ये बड़ी वजह है कांग्रेस के हार की। और भारतीय जनता पार्टी ने
बहुत जबरदस्त चुनाव लड़ा और वाकई उन लोगों ने जो मेहनत की, और खास करके मध्य प्रदेश जो कि पूरी तरीके से ऐसा लग रहा था कि वहां से जो है पार्टी अपनी जो कहा जा सकता है उनकी जो वर्चस्व थी वहां पर वो खत्म होती दिखाई दे रही है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने वहां पर चुनाव लड़ा और प्रधानमंत्री मोदी को जितना क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए उससे 5 गुना ज्यादा क्रेडिट वहां के चुनाव जीतने में वहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने लास्ट वक्त में बहुत जबरदस्त मेहनत की और यही वजह है कि वो चुनाव जीत गए। बात करें तेलंगाना की, तेलंगाना में कांग्रेस ने चुनाव जीत लिया है, लगभग चुनाव जीतने को है। वहां पर AIMIM पार्टी और BRS का जो है काफी जबरदस्त कहा जा सकता है कि उन लोगों का अपना मिलाव था, लेकिन अब ये टाइम खत्म होने वाला है और अब कांग्रेस के साथ AIMIM पार्टी को काम करना होगा। वहां पर अब देखना यह है कि शाम तक कितने सीट जो है वो आपको AIMIM पार्टी को मिलते हैं, क्या AIMIM को नुकसान होता है, और ऐसा दिखाई दे रहा है कि नुकसान उन्हें हो रहा है और नुकसान शायद होने भी वाला है। बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। एक बात याद रखिएगा, इस चुनाव में EVM को दोष देना आप लोग बंद कीजिए और कांग्रेस पार्टी को खास करके चाहिए और तमाम विपक्षी दलों को चाहिए कि वो उस पर काम करें। जनता ने उन्हें चुना है और जनता ने ही उन्हें चुना है, इसमें कोई शक नहीं है। जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी रहे और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन भी रही है और आने वाले वक्त में 2024 में भी उनकी सरकार बनती हुई अभी तो दिखाई दे रही है। और आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है, अगले 3-4 महीने में ये लोग क्या कुछ करते हैं, उस पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और यह जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी के हार के पीछे आखिर क्या वजह है।